राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित ही है। कहते हैं कि जिस दिन जीव का जन्म होता है यमराज उसी दिन से उसके पीछे लगे रहते हैं और जैसे ही मौत का समय आता है उसे अपने साथ लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होनी ही तय है। लेकिन मृत्यु के बाद सफ़र कैसा होगा, इस बात को लेकर दुनिया भर में कई मान्यता है। यही नहीं दोस्तों, मृत्यु के बाद पीछे जो रह गया है उसका क्या होगा, यूँ कहे कि मरने वाले व्यक्ति के सामान का क्या होगा, उसके पीछे भी कहीं अधिक धारणाएं बनी हुई हैं। पर मृत व्यक्ति की 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग परिजनों को नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कई बार लोग अपने मृत परिजन की वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की कुछ ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनका भूल कर भी मनुष्य को इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर जाने अनजाने में वह व्यक्ति जो है दोस्तों मृत व्यक्ति की जो है चीज़ें इस्तेमाल करने लग जाता है तो वह बहुत ही अधिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन मृत व्यक्ति की चीज़ों को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मृत्यु जो कि जीवन का सबसे बड़ा सच है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता है। जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक न एक दिन शरीर छोड़कर परमात्मा की शरण में जाना ही है। लेकिन फिर भी मनुष्य इस संसार में आकर भौतिक सुख सुविधा में पड़ जाता है और मृत्यु के बाद भी उसका इन वस्तुओं के प्रति लगाव नहीं रहता है। कभी कभी उसका अपने चीज़ों के प्रति इतना अधिक मोह हो जाता है कि वो मृत्यु के बाद भी पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता है। यानी दोस्तों, मृत्यु के बाद जो है प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत योनि में जाने के बाद जो अपने परिवारजन और अपने प्रियजनों को जो है दोस्तों दुखी करता है। कई बार लोग अपने मर्त परिजनों की वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन इन चीज़ों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आप इन सभी परेशानियों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जीते जी जो है भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन सभी मोह माया से आपको दूर रहना चाहिए ताकि आपको इस जीवन मरण के चक्रव्यूह से आप बच पाए। दोस्तों, कई बार हम इतने लालची हो जाते हैं, इतनी हमारी चीज़ों से हमें मोह हो जाता है कि मरने के बाद भी जो है दोस्तों हम लोग जो है धरती पर ही प्रेत योनि में चले जाते हैं, क्योंकि हम कुछ चीज़ों से इतना अधिक लगाव कर लेते हैं जिससे जो है दोस्तों हम स्वर्ग या नरक में जा ही नहीं पाते, इस धरती पर ही जो है दोस्तों भटकते रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि दोस्तों जीवन मरण का चक्र भी हमारे कुछ जीवन में कुछ चीज़ों को कुछ मोह माया से जो है हमारा ये जीवन चलता रहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आप लोगों ने जो है भगवान की भक्ति में लग गए तो दोस्तों आपको कभी किसी प्रकार के कष्ट का, संकट का, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप जीते जी ऐशो आराम रहेंगे और मृत्यु के बाद जो है आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन आप लोगों को भूल से भी कुछ इन 3 चीज़ों को जो है मर्त व्यक्ति की इन 3 चीज़ों को भूल से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी है जो चीज़ें हमें मर्त व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो पहली है कि दोस्तों मर्त व्यक्ति के कपड़े। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मर्त व्यक्ति के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भूलकर भी अपने शरीर पर इन्हें धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनते हैं तो उसकी आत्मा आपके शरीर के साथ जुड़ जाती है और मर्त व्यक्ति की यादें आपको सताने लगती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल करता है उसे वो आत्मा शारीरिक एवं मानसिक रूप से कष्ट देने लगती है। इन कपड़ों से व्यक्ति के मन व तन पर बहुत ही अधिक गहरा प्रभाव भी पड़ने लगता है। तो भूल से भी जो है दोस्तों आपको किसी मरे हुए व्यक्ति के कपड़े आदि नहीं पहनने चाहिए। उस व्यक्ति को बार बार अपने मर्त परिजन के ऊर्जा का आभास होने लगता है। तो इसी कारण से गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मर्त व्यक्ति के कपड़ों का भूल कर भी इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन आप मर्त व्यक्ति के कपड़ों को याद के तौर पर अपने पास रख सकते हैं या फिर उनके वस्त्रों को नदी में बहते हुए पानी में प्रभावित कर दीजिएगा। भूल से भी मर्त व्यक्ति के जो है कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। हम दोस्तों अगली जो चीज़ें हैं कि मर्त व्यक्ति के गहने। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है कि मर्त व्यक्ति की आत्मा का आभूषण के प्रति लगाव अपने कपड़ों से ज़्यादा होता है। तो ऐसे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि किसी भी मनुष्य को अपने मृत परिजन और मर्त स्त्री के आभूषणों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का उनके आभूषणों और गहनों से बहुत ही अधिक लगाव होता है। मृत्यु के बाद भी इनका इन वस्तुओं के प्रति लगाव कम नहीं होता है।
तो आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति मृत्यु के पश्चात उनके गहनों को पहनता है, फिर आभूषणों का उपयोग करता है, तो उसे उस मर्त परिजन की ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है, जिस कारण से उसे शारीरिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मर्त व्यक्ति के गहनों को पहनना नहीं चाहिए, लेकिन आप इन गहनों को घर में संभाल कर रख सकते हैं या फिर इन गहनों को नए तरीके से बनवा कर आप लोग पहन सकते हैं, लेकिन उसी अवस्था में इन गहनों को नहीं पहनना चाहिए। अगर मर्त व्यक्ति के मरने से पहले आपको इन गहनों में भेंट दिया है तो आप इन्हें पहन सकते हैं, लेकिन अगर मृत परिजन ने गहनों को संभाल कर रखा हुआ था और जिससे उनका बहुत अधिक लगाव था, तो इसे भूल कर भी आपको गलती से भी नहीं पहनना चाहिए। अगली जो चीज़ है दोस्तों, मर्त व्यक्ति की घड़ी। तो आपको बता दें कि कपड़ों और गहनों की तरह ही घड़ी को भी मर्त व्यक्ति के ऊर्जा के स्रोत के साथ माना गया है। घड़ी व्यक्ति के साथ जीवन भर से जुड़ी रहती है और उसके समय को निर्धारित करती है और व्यक्ति के अच्छे और बुरे समय का लेखा जोखा करती है। इसलिए व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी घड़ी में उसकी सकारात्मकता और नकारात्मकता ऊर्जा बसी हुई होती है। जो भी व्यक्ति मर्त व्यक्ति की घड़ी को पहनता है उस पर इन ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव होता है और वो मर्त परिजन व्यक्ति के सपनों में बार बार होकर कष्ट देते हैं। तो आप मरे हुए व्यक्ति की घड़ी भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करें। जी या दोस्तों, तो इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करें। जाने अनजाने में इन चीज़ों का इस्तेमाल करना आपके लिए कष्टकारी साबित हो सकता है।